अब अंत हुआ मेरे भी इस सफर का। मैंने बहुत कुछ लुटाया है अपने घर का। माँ की उम्मीद भी तोड़ी सब मैंने। बेटा अच्छा नहीं बन पाया मैं घर का। गांव का गुजारा भी हुआ था मुश्किल, लेकिन मेरा खर्चा उठाया शहर का। कभी मंजिल थी मेरी आसमां जैसी, अब हो गया हूँ शायद दर बदर का। ये कहानी है हर उस स्टूडेंट जो अपने घर से इस आस में निकलता है कि वो अपने घर की जो परेशानियां हैं उनको दूर करे। एक ऐसा सफल व्यक्ति बन गया जो अपने परिवार की दुख तकलीफों को कम। वह इस आस में निकलता है कि वह ऐसा बन के आएगा जिससे परिवार का समाज में नाम होगा, इज्जत होगी। वह गांव से निकलता है और अपना जो भी थोड़ा बहुत सामान होता है वो लेके जाता है। किन्हीं भी कठिनाइयों में वह रूम लेता है। जो उसके टाइम पास के लिए हो सकता है वो खाना खाता है। चाहे जैसे भी हो, उसे जो भी खाना मिलता है वो कुछ भी बना के खा लेता है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ अच्छा ही बना के खाएगा। वह अपनी पढ़ाई शुरू करता है फुल मोटिवेशन में, और वह चाहता है कि इस साल वो पढ़ाई करेगा, अच्छे से पढ़ाई करेगा और एग्ज़ाम को क्लियर कर देगा। हम सभी यही चाहते हैं कि एक ही बार में जो पढ़ाई है उसको ख़त्म करके और एक ही बार में सिलेक्शन ले लें। लेकिन ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि जो हम चाहें वही हो। लोगों को सालों लग जाते हैं इस तैयारी में। आपका एग्ज़ाम होता है, घर वाले पूछते हैं, रिश्तेदार पूछते हैं, आस पड़ोस के जो शुभ चिंतक होते हैं वो पूछते हैं, बेटा कैसा रहा एग्ज़ाम। तब हमारे पास कोई जवाब नहीं होता है। हम कहते हैं अच्छा हुआ, लेकिन हमारे मन में तब तक संशय रहता है जब तक एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं आ जाता। कहने को तो हम कह देते हैं कि बहुत अच्छा रहा, लेकिन जब रिजल्ट आता है और उसमें अगर हमारा नहीं होता है, तब जो हमको दुख होता है, जो तकलीफ होती है, वो शायद ही कोई समझ पाए। वो एक एस्पिरेंट ही दूसरे एस्पिरेंट की बात समझ सकता है। आस पड़ोस के लोग नहीं समझेंगे, घर वाले हो सकता है समझ भी जाएं। फिर से आप तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, फिर से जैसे तैसे समझाते हैं खुद को कि चलो और प्रयास करते हैं और तैयारी करते हैं। आप खूब मन लगा के पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं। फिर एग्ज़ाम आता है, फिर नहीं होता है। फिर आप खुद को समझाते हैं, आप फिर तैयारी में लगते हैं कि एक बार और प्रयास करते हैं। आपका उसमें भी नहीं होता है। फिर आपके जो शुभचिंतक हैं वो आपके घर वालों को और आपको राय देने लगते हैं, समझाते हैं कि बेटा छोड़, ये सब छोड़, तो दूसरा कुछ कर, यही कर ले, प्राइवेट ही कर ले। लेकिन आपके मन में जो होता है कि हम परिवार को इस क्लास से इस क्लास पे लेके जाना चाहते हैं, और वो ऐसे ही नहीं ले जाया जा सकता। परिवार आपका इसमें पूरा साथ देता है। परिवार कहता है बेटा कर एक बार और, हम तेरे साथ हैं। लेकिन अगर आपका फिर भी नहीं होता है, फिर उनकी उम्मीद टूट जाती है और फिर वो कहने लगते हैं कि बेटा अब कुछ कर। उनका भी कहना बिल्कुल सही है
उनका भी कहना गलत नहीं है, लेकिन आपने जो मेहनत की है, आपने इस मेहनत के पीछे आपके सारे दोस्तों को पीछे छोड़ दिया, घूमना फिरना छोड़ दिया, अच्छा खाना छोड़ दिया, अच्छे से सोना छोड़ दिया, अपना दिन लाइब्रेरी में बिताया। आपको किसी ने नहीं देखा कि आपने कितने पढ़ाई की है। आप उस लाइब्रेरी में 15 घंटा बैठे हो तो वो आपको किसी ने नहीं देखा है। लोग आपका सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, आपकी मेहनत कोई नहीं देखता। जब आपकी मेहनत में कोई कसर ना हो तो दोष किस्मत को देना जरूरी हो जाता है, क्योंकि फिर आप जी नहीं पाएंगे। आपने इतनी मेहनत की, उसके बाद भी आप सफल नहीं हुए तो आप बिल्कुल जी नहीं पाएंगे। इसलिए किस्मत को साथ में लाना जरूरी हो जाता है। जब आप किस्मत को साथ में ले आते हैं तो लगता है कि किस्मत में नहीं था, नहीं हो पाया, चलो कुछ दूसरा ट्राई करते हैं। तब आप दूसरा कुछ ट्राई करते हो और सिर्फ आपकी ये मेहनत आपके साथ होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप जिस तैयारी में लगे वही आपकी जिंदगी है, और भी जिंदगियां हैं। आपकी लाइफ में कुछ और भी हो सकता है। कई बार स्टूडेंट्स को लगने लगता है कि उसकी जिंदगी तो खराब हो चुकी है, अब वो कैसे जी पाएगा। लोग पूछेंगे कि बेटा तो वो बनने गया था ना, क्या हुआ। तब आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। फिर आपको लगेगा कि मेरे पास है क्या, मैंने क्या किया इन सालों में, जो 4-5 साल मैंने इस एग्जाम को दिए हैं, मैंने क्या पाया। मेरे पास कुछ भी तो नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पास होती है आपकी मेहनत जो आपने की है, आपके पास होता है आपका ज्ञान जो आपने अर्जित किया है, और उस ज्ञान का उपयोग आप हर जगह कर सकते हैं। जो आपने पढ़ा है वो आपको हर जगह काम आएगा। इसलिए किस्मत का सहारा लेकर नई राहों पे चलना शुरू करो, नई मंजिल की तलाश करो। कुछ नहीं हो पाया, ना हो पाए, बहुत कुछ है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जो आपकी कहानी है वही हर एस्पेरेंट की कहानी है, वही मेरी कहानी है। मेरी कहानी कोई अलग नहीं है। और एक बात, हमारा दर्द सिर्फ हम ही समझ सकते हैं, कोई दूसरा नहीं समझ सकता है। और हमारे अंदर क्या चल रहा है वो हम ही जान सकते हैं। इसलिए आप जो काम कर रहे हैं उसमें लगे रहो, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मैं भी वही कर रहा हूं। नमस्कार।